हेलो साथियों, नमस्ते। मैं अनुज शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनुज के साथ। साथियों, हम जो लास्ट सेशन में अपना तीसरा अध्याय कर रहे थे, उसकी हम तीसरी एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज पर थे। पुरानी बुक से देखें एनसीईआरटी की तो तीसरी एक्सरसाइज है, नई बुक से दूसरी एक्सरसाइज है। उसका हमने पहले क्वेश्चन का दूसरे दो सवाल कर लिए थे। हम तीसरा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तीसरे को सॉल्व करते हैं। तीसरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या देखते हैं, इसमें इसमें दिया गया है 3x - y बराबर 3। यहाँ पर दिया गया है 9x - 3y बराबर 9। तो साथियों, आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि हम इसको जैसे पहले सॉल्व करते थे, चलो हम वैसे ही सॉल्व करते हैं। इसको समीकरण एक, इसको हम समीकरण दो मान लेते थे, फिर उसके बाद हम इसका भी सॉल्व करते थे। लेकिन हम कब करते थे, ये दोनों समीकरण अलग अलग हों। इसमें आप देख लीजिए कि यह समीकरण पहला ही है। सिर्फ क्या हुआ है कि पहले समीकरण में हमने क्या किया कि दोनों पक्षों में 3 का गुणा कर दिया। जैसे हम क्या करते हैं, इसमें हम लेते हैं समीकरण समीकरण दो से। हम आपको बताते हैं, हम समीकरण दो से लेते हैं। तो हम समीकरण दो को पहले यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो समीकरण दो क्या होगा, 9x - 3y बराबर 9। तो हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में 3 का भाग कर देंगे। हम इसके क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में 3 का भाग, तो हमारा यही समीकरण निकल के आ जाएगा। कैसे, हम देखिए, हम बताते हैं आपको। इससे हम 3 क्या ले लेंगे कॉमन, यहाँ पर 9x की जगह पर 3x आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा y, यहाँ पर बचेगा 9। जब इन दोनों में से इसका यहाँ पर हम 3 का भाग करेंगे, यहाँ पर करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा 3x - y बराबर 3। जब हमें यह प्राप्त हो रहा है तो यह समीकरण क्या है, समीकरण एक से मिल रहा है। तो समीकरण एक और दो क्या है, हमारे बराबर है। तो जब साथियों हम आपको पहले बता चुके हैं, पहले हम इससे सवाल करा चुके हैं, इसमें हमारा समीकरण पहला और दूसरा बराबर होता है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो उसका क्या होता है, उसकी जो ग्राफ होता है वह कैसा होता है, वह संपाती होता है, क्योंकि वह एक ही रेखा पर ग्राफ बनता है। दो ग्राफ एक ही रेखा पर बनते हैं, तो इसलिए उसके अनेक हल होते हैं। तो हम क्या लिख देंगे इसमें, इसको हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम लिखते हैं कि एक्स के मान कितने हैं, अनेक हैं। एक्स के मान क्या है, अनेक हैं। क्यों, तो हम इससे पहले थोड़ा यहाँ पर लिख देते हैं कि समीकरण एक व दो बराबर है, ऐसा लिख लेते हैं थोड़ी। समीकरण एक बा दो कैसे हैं, समान है। समीकरण एक बा दो क्या है, समान है। और अतः एक्स के क्या होंगे, अनेक मान होंगे। तो इसके हम जो मान हम एक्स वाई का निकालते थे, हम वह नहीं निकाल पाएंगे। क्यों, क्योंकि इसके तो अनेक मान होंगे, एक मान थोड़ी है एक्स का। जब दोनों समीकरण बराबर आ गए तो वह क्या हो गया, वह हो गई रेखा समपाती, समपाती हो गई तो मतलब उसके अनेक हल होंगे। तो इसका एक हल नहीं हो सकता है। तो एक्स के क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो बस हम लिख देंगे एक्स के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक्स के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। साथ में आपको बता दें कि अब आपको ओनली यहाँ समझना है। आपको जो रफ कॉपी में नोट कीजिए, और हम इसके जो हमारे इसमें शॉर्ट वीडियो डलेगी, तो शॉर्ट वीडियो में इसके पूरे नोट आपको डाल देंगे। आप उनसे नोट बना लीजिएगा। और यदि आप पूरे नोट हमसे चाहते हो तो आप हमें जो उसमें डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर मैसेज कर दीजिएगा। हम आपको उस पर भी पूरे बने बनाए इसके जो नोट होंगे वह हम आपको भेज देंगे। तो आप चाहे तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, और या फिर आप उसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लेनी है, ज्यादा टेंशन नहीं करनी है। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको सिर्फ एक बार हमारे साथ अच्छे से समझना होगा। ठीक है साथियों, तो हमारा यह क्वेश्चन सोल्व हो गया। हम आपको अगला क्वेश्चन कराते हैं। हमने इसमें ऐसा क्यों करवाया, क्योंकि इसका जो समीकरण पहला था वही हमारा समीकरण दूसरा निकल आया। समीकरण जब दूसरे को हमने सोल्व किया तो हमें वही मान मिला। तो यानी यह और यह क्या है, समीकरण एक और दूसरा क्या है, बराबर है। जब बराबर है तो एक्स के मान अनेक हो सकते हैं, क्योंकि हम कुछ भी एक्स का मान रखें, हमें वाई का मान मिल जाएगा और एक्स का मिल जाएगा। चलो, तो हम क्या करते हैं, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो हमारा चौथा क्वेश्चन होगा इसका। साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें।
सब्सक्राइब कर लें, कमेंट जरूर बता दें कमेंट में हमें क्या है कि कैसा आपको कैसा लग रहा। 0.2x, चलो देखते हैं। 0.2x प्लस 0.2x प्लस 0.3y 0.3y बराबर 1/3, और इसमें क्या होगा 0.4x प्लस 0.5y बराबर क्या निकला 2.3। साथियों आप देख पा रहे होंगे यह हमारा क्या दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है। जब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सीधा सॉल्व भी कहते हैं। तो समीकरण इसको हम क्या मान लेते हैं, एक, इसको समीकरण दो मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक व दो में इसमें से 10 से गुणा करने पर, समीकरण एक व दो में 10 से गुणा करने पर, गुणा करने पर 10 से गुणा हम क्यों करेंगे, हम साथियों जैसे इसमें 10 से गुणा करेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि एक एक अंक बाद क्या है, दशमलव है। तो एक एक अंक के बाद दशमलव लगा है हमारा सब में। तो आप देखिए इससे हम जैसे 10 से गुणा करेंगे तो इसका जो दशमलव है वो खत्म हो जाएगा, यह पद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे यह पद खत्म होगा तो सीधा सीधा हमें नया पद मिल जाएगा। तो साथियों हम देख लेते हैं कि जब हम 10 से अब इसका हम गुणा कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, हमें हमें प्राप्त होगा यहाँ पर कि 2x प्लस 3y बराबर 13। यहाँ पर प्राप्त होगा 4x प्लस 5y बराबर 23। साथियों यदि आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा हो तो आप एक काम कीजिएगा, पहले जो हमारी जो वीडियो डली है आप उनको देख लीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा कि प्रतिस्थापन विधि कैसी होती है, इसमें क्या कर रहे हैं। तो साथियों हम इसको नए समीकरण मान लेते हैं, इसको समीकरण तीसरा, इसको चौथा। पहले हम क्या करते थे कि समीकरण एक ही दो से सोल्व कर लेते थे, लेकिन इस सवाल में हमें तीसरा चौथा बनाने की आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि उससे हमें क्या हुआ, नए समीकरण मिले। क्योंकि उस समीकरण से हल करते तो हल तो हो जाता, किंतु वह बहुत लॉन्ग हो जाता, बहुत ज्यादा डिटेल में हो जाता, तो आप लोगों को समझ में दिक्कत आती। इसलिए हमने सबसे पहले क्या किया, दोनों में 10 का गुणा कर दिया, हमारा यह क्या हो गया, समीकरण सेल निकल आए। तो सेल समीकरण से हम अपने आगे का कर लेंगे। तो हम सबसे पहले उसमें क्या करते थे, समीकरण एक से करते थे प्रतिस्थापन विधि लगाने को, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण तीन से लिख देंगे। हम क्या करते हैं, समीकरण तीन से हम ये सॉल्व करते हैं। तो समीकरण तीसरा 2x प्लस 3y बराबर 13। हमें सिर्फ x का मान निकालना होता है कैसे भी करके। तो यहाँ पर 2x बराबर 13 माइनस 3y आ जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, 13 माइनस 3y बटे 2 आ जाएगा। यह क्या निकल आया, हमारा x का मान निकल आया। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारा x का मान है इसको हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर पांचवा। उसमें मानते थे हम तीसरा, लेकिन अब तीसरा चौथा तो हमारा बन गया है, तो समीकरण क्या मान लेते हैं, पांचवा। तो जब हम इसको पांचवा समीकरण मानते हैं तो हम क्या कहते हैं कि x का मान अब हम समीकरण किसमें रख देंगे, इसको चौथे में, क्योंकि तीन से हमने क्या किया था, निकाला था। चार में रखने पर, जैसे हम चार में समीकरण में x का मान रखते हैं तो हमें चौथा समीकरण क्या दिया गया है, चौथा समीकरण हमें दिया गया है कि 4x प्लस 5y बराबर 23। आप देख पा रहे होंगे साथियों यह दिया गया है चौथा समीकरण, हमने यहाँ नोट कर लिया। जो हमारा x का मान निकला है हम इसको वहां पर अब रख देते हैं। तो हमारा क्या निकला है, 4x की जगह निकला हमारा 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस में आ जाएगा 5y बराबर 23। हम इसको जैसे ही आगे सॉल्व करते हैं, हमने इसका 13 माइनस 3y बटे 2 रख दिया, इसको हम सॉल्व करते हैं तो यह 2 से है 2 बार में कट जाएगा। इसका 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 26 माइनस 6y प्लस 5y बराबर क्या निकला 23। तो अब हम इसको और आगे जैसे सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं क्या होता है। हम इस 23 को 26 को ले जाएंगे इस तरफ, इनको हम जोड़ देंगे। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और माइनस होता है तो 6 में से 5 जाएंगे, क्या बचेगा, एक बचेगा, यानी कि y अकेला बचेगा और माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है। तो 23 यहाँ पर है और इस 26 को इस तरफ ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर माइनस वाई बराबर क्या आ गया, माइनस के 3, माइनस से माइनस कट गया, वाई बराबर क्या आ गया हमारा 3। यह तो निकल आया हमारा
y का मान, हम साथियों क्या करते थे कि इस y के मान को हम समीकरण 3 में रखते थे, लेकिन अब 3 तो हमारा पहले बन चुका था, वो हमारा काम कर रहा है समीकरण अभी 5। तो हम y का मान क्या करेंगे, समीकरण 5 में रखेंगे, तो हमें x का मान भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, तो y का मान समीकरण 5 में रखने पर, 5 में रखने पर, तो जैसे इसको 5 में रखते हैं तो हमारा 5 क्या दिया गया है, हमारा 5 दिया गया है x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, ये हमारा दिया गया है समीकरण 5। हम जैसे इसको मान रखते हैं तो हम क्या प्राप्त करते हैं, x बराबर 13 माइनस 3 गुणा 3 बटे में आ जाएगा 2, x बराबर 13 माइनस 3 तिरका 9 बटे में क्या आ गया है 2। जब 2 आ गया इसका बटे में, तो x बराबर 13 में से 9 गए, कितने बचे 4 बटे में आया 2, x बराबर क्या मिला हमें 2 साथियों। तो इसका जो मान निकला हमारा, तो y बराबर क्या निकला 3, x बराबर क्या निकला साथियों 2। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट बनाने के काम में आएगा, और नहीं तो हम आपको नोट प्रोवाइड अप करा ही रहे हैं, तो आप शॉर्ट वीडियो से भी नोट देख सकते हो। व्हाट्सअप चैनल, व्हाट्सअप से हमारे जुड़ करके हमसे मांग भी सकते हैं, तो मुझसे आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है साथियों, आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सबसे पहले इसमें 10 का गुणा करते हैं, हमें सरल समीकरण मिल जाते हैं, और फिर जो हमारी वो प्रतिस्थापन विधि होती है हम उससे सॉल्व कर देते हैं, बहुत ही आसानी से हमारा आंसर आ भी जाता है। ठीक है साथियों, आप देख पा रहे होंगे, आप इसको सॉल्व कर लीजिए एक बार। जैसे ही आप एक बार अपने मन से सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से बनने लगेगा। हम अपना नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा हम उसको सॉल्व करते हैं। तो हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं अभी, यानी कि 4 नंबर तक कर चुके हैं। 2 क्वेश्चन आज हमारे अभी सॉल्व हो गए हैं। तो आपको यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको डेली ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा वह क्या होगा हमारा, वह होगा हमारा रूट वो 5वें नंबर वाला। वह 5वां हमारा क्या होगा, रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर क्या निकला हमारा 0 निकला, और रूट 3x माइनस 8y, रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर क्या निकला 0 निकला। तो साथियों ऐसा ही हमें इसमें करना पड़ेगा। इसको तो हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि हम दोनों ही समीकरणों में क्या करते हैं, रूट 3 से भाग दे देंगे। जब रूट 3 से भाग देंगे तो इसमें जैसे जाएगा तो इस पद से यह रूट खत्म हो जाएगा, इस पद से यह रूट खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर 0 में रूट्स का भाग देंगे तो कुछ निकलेगा नहीं, 0 ही निकलेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि दोनों पक्षों में, वो दोनों समीकरण में, दोनों समीकरण में क्या कहते हैं, रूट से भाग करने पर, क्या करने पर, भाग करने पर, जैसे हम दोनों समीकरण में रूट से भाग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर हमें 2x प्लस 3y बराबर 0, यहाँ पर 3x प्लस 8y बराबर 0, यह हो गया हमारा समीकरण 4, यह हो गया हमारा समीकरण 5। तो हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 4 से अब सोल्व करते हैं, तो समीकरण 4 से अब बस हम वही करेंगे, सबसे पहले अपना x का मान निकालेंगे। समीकरण 4 से हम क्या करते हैं, तो समीकरण 4 हमें दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x बराबर माइनस के 3y, एक्स बराबर माइनस के 3y बटे 2 आ गया। क्यों आया माइनस का 3y बटे 2, क्योंकि जब यह 3y उस तरफ जाएगा तो यह हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारा x बराबर जो माइनस का 3y है, यह 2 इस तरफ जाएगा तो यह आ जाएगा भाग में, भाग में आ गया। तो हमारा जो यह निकला है, यह क्या हो गया हमारा समीकरण, जब हमने ओ सॉरी, यहाँ पर हमें 3 करना था, यहाँ पर हमें क्या करना था 4 करना था। जब हमें इससे 3 और 4 करना था तो हमें समीकरण यहाँ से 3 से लेना था, तो हमारा यह समीकरण कौन सा बनेगा है, अब समीकरण 5 बन गया। साथियों आप देख पा रहे होंगे, तो समीकरण जब हमारा 5 हो गया, तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं,
हम यहाँ पर जो हमारा x का मान यहाँ पर निकलता है उसको हम समीकरण कितने 3 से निकाला है तो हम क्या कर देंगे 4 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 4 में रखने पर क्या कहते हैं हम x का मान समीकरण 4 में रखने पर x का मान समीकरण 4 में रखने पर तो समीकरण 4 कैसा है हमारा जो हमारा दिया गया है 3x प्लस 8y बराबर 0। साथ ही आप देख पा रहे होंगे कि जो समीकरण हमारा 4 दिया गया हमने वहां पर लिख लिया है, इसको नोट कर लिया। हम x का मान वहां पर रख देंगे तो यहाँ पर तो क्या आएगा 3 आएगा, यहाँ पर x की जगह पर आ जाएगा -3y बटे 2 प्लस का 8y बराबर 0। तो यहाँ पर क्या निकला हमारा -9y बटे 2 प्लस 8y बराबर 0। तो जैसे ही इसमें निकला तो हम इसके नीचे मान लेंगे एक मानते हैं तो यहाँ पर 2 हम लेते हैं एलसीएम, यहाँ पर आ जाएगा -9y प्लस का 4, 1 का 2 में जाएगा, 2 का इसमें जैसे ही हम वो करेंगे 1 का 2 में और 2 1 2 2 अट्ठे 16, यहाँ पर क्या आ जाएगा 16y बराबर 0। यहाँ पर -9y और सॉरी -9y और प्लस के 16y, -9 और प्लस के 16 क्या निकल के आएंगे 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा हमारा, जैसे 16 में से 9 जाएगा तो हमारा बचेगा 7, 7 बचता है तो साथ ही 7 आ जाएगा हमारा प्लस का। आप देखिए इसमें तो जो 7y बराबर 0 का इस तरफ गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा 2 का, तो y बराबर क्या होगा 0 बटे 7 आएगा। तो y बराबर क्या निकला हमारा बिल्कुल 0 निकल आया। देख लीजिए आप, जब यहाँ पर हमारा 7y बच रहा था 16 में से जाएगा 7y बराबर 2 का इस तरफ गुणा हुआ 0 आया। अब y बराबर 0 बटे 7 इस तरफ आएगा भाग में तो y बराबर क्या निकल आया 0 निकल आया। तो हमारा जो y बराबर 0 निकला, हम क्या करेंगे कि y का मान क्या करते हैं हम समीकरण 3 में रखते हैं, समीकरण 3 में रखने पर अब हम क्या कहते हैं कि y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ सॉल्व करेंगे। अब तो हमारा समीकरण 3 याद आ जाता है, वो क्या है कि समीकरण 5 बना लिया है हमने उसे, तो समीकरण 5 में रखने पर तो 5 हमारा जो दिया गया है, 5 हमारा दिया गया है x बराबर -3y बटे 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x बराबर -3 गुणा 0 बटे 2, x बराबर ऑल टोटल क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 में गुणा करेंगे भाग करेंगे तो 0 ही प्राप्त होता है। तो इसमें क्या हो गया कि y का मान हमारा 0 निकला और x का भी मान हमारा 0 निकला। यहाँ पर साथियों हम क्या करते थे कि हमने रूट का भाग क्यों दिया था, क्योंकि समीकरण सैल हो जाए, सैल कर लिया, इससे आगे भाग सॉल्व करने में कोई भी मतलब प्रॉब्लम आपको आएगी ही नहीं। तो इसको हमने सॉल्व भी कर लिया और आप देख पा रहे होंगे दोनों का मान क्या निकला हमारा 0 निकला। अब हमारा जो है कि इसका क्या बचा हुआ है, अंतिम सवाल बचा हुआ है, छठवां सवाल।